Welcome students, I am going to deliver my second lecture. I am Pankaj Joshi, lecturer Electronics Engineering, Hewitt Polytechnic, Lucknow. In our first lecture, we have discussed dual converter, and in this lecture, we are going to discuss the working principle of cycloconverter. We will discuss what is cycloconverter, what are the different types of cycloconverters. We will discuss in detail the single phase cycloconverter and 3-phase cycloconverters. We will discuss the advantages and disadvantages of cycloconverter, and in the last we will discuss applications of cycloconverter. Cycloconverter, as the name suggests, it is cyclic and it inverts. In cycloconverter, basically we convert AC supply of certain frequency to the AC supply of any another frequency. It may be high, it may be low from the supply frequency. हम एक AC से दूसरी फ्रीक्वेंसी की AC में शिफ्ट करते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेज के, यानी बिना DC में आए। इन्वर्टर में हम पहले 50 हर्ट्ज की AC को बदलते थे DC में रेक्टिफाई करके, फिर हम उसे फ़िल्टर करते थे और फ़िल्टर करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करते थे किसी हायर फ्रीक्वेंसी की AC में। साइक्लो कन्वर्टर DC कन्वर्जन की स्टेज को बाईपास कर देता है। हम सीधे एक फ्रीक्वेंसी की AC से दूसरी फ्रीक्वेंसी की AC में जा सकते हैं। सो साइक्लो कन्वर्टर इज बेसिकली a fixed voltage, fixed frequency AC input, and it is converted to variable frequency, variable AC output. Basically, cycloconverter are of two types. One is step up cycloconverter and another is step down cycloconverter. In step up cycloconverter, हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपके साइक्लो कन्वर्जन के बाद 2f 3f हो जाएगी। इन केस ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, हम इनपुट AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी f है तो इट बिकम्स f/2, f/3, f/4 एंड समटाइम्स द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लाइन सप्लाई की इंडिया में 50 हर्ट्ज है तो हमारी फ्रीक्वेंसी आफ्टर साइक्लो कन्वर्जन 50/2, 50/3 या 50/4 यानी 12.5 हर्ट्ज की जा सकती है। This is the basic classification of cycloconverters. Cycloconverters are classified in three categories. First is single phase to single phase cycloconverter, जहाँ पे हम सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर देते हैं। सेकेंड टाइप इज़ 3 फेज टू सिंगल फेज cycloconverter, जिसमें हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और उससे सिंगल फेज AC बनाते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की। और थर्ड केस है 3 फेज टू 3 फेज cycloconverter, जिसमें 3 फेज सप्लाई लेते हैं और उसकी हर फेज की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और आउटपुट में हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की 3 फेज सप्लाई ही प्राप्त होती है। सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर हमारा दो कैटेगरी में है, एक है आपका मिड पॉइंट, एक आपका ब्रिज। मिड पॉइंट का मतलब हो गया आपका सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ब्रिज मतलब हो गया आपके 4 SCR या 6 SCR। सिंगल फेज में 4 ही होंगे। 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में आपके दो कैटेगरी हैं, एक आपका है सिंगल फेज 3 पल्स आउटपुट, दूसरा आपका है सिंगल फेज 6 पल्स आउटपुट। ये आपका हाफ ब्रिज है, ये वाला आपका फुल ब्रिज है। इसमें लगेंगे आपके 6 SCR, इसमें लगेंगे आपके 12 SCR। और अगर आपका लोड 3 फेज है आउटपुट के बाद भी, तो आप 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। उसके दो कैटेगरी हैं, 3 फेज टू 3 पल्स आउटपुट, यानी कि आपके इसमें होंगे
18 SCRs और 3 फेज टू 66 पल्स आउटपुट, इसमें आपके लगेंगे 36 SCRs। ये आपका है सिंगल फेज टू सिंगल फेज मिड पॉइंट स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ही सर्किट है, जो कि SCR से बना हुआ है। हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करके AC ही लोड के अक्रॉस देंगे। हमारे पास 4 SCR हैं, P1, N1, P2, N2, ये लगे हुए हैं आपस में एंटी पैरेलल में, दिशा दोनों की अलग अलग ओर है। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ये हमारी AC सप्लाई है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू करेंगे AC का, तो यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। उस केस में आप टर्न ऑन कर सकते हैं या तो P1 को, और या आप ऑन कर सकते हैं N2 को। जब पोलैरिटी आपकी पलटेगी और नीचे वाला प्लस होगा, ऊपर वाला माइनस होगा, उस केस में आप ऑन कर सकते हैं या तो N1 को या फिर P2 को। तो हम फायरिंग सीक्वेंस ऐसी तय करेंगे SCR की कि ये स्विच इस प्रकार से ऑन हो कि लोड को AC ही मिले, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम करके, टाइम पीरियड को बढ़ा के। सो पहले हम जब P पॉजिटिव है और Q निगेटिव है, हम फायरिंग पल्स देंगे P1 को, दिस इज योर P1 फायरिंग, तो आपकी लोड करंट बहेगी इस दिशा में। फिर हम फायरिंग देंगे P2 को, एक साइकिल पूरा हो जाएगा। अब हमको रिवर्स साइकिल शुरू करना है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम फायरिंग देंगे आपके N2 को, और फिर हम फायरिंग देंगे N1 को। इसी प्रकार से यहाँ पुनः करेंगे P1 फायर और P2 फायर। अब आप देखिए, इस वाली वेव में आपके पास टाइम पीरियड आपका हो गया है डबल, और आपकी AC की फॉर्मेशन हो गई है इस तरीके से, और इस केस में आपका टाइम पीरियड हो गया है डबल और फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी f/2। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी f/3 हो जाए, तो हम इसी सीक्वेंस में फिर फायरिंग करेंगे। ये आपका P1 फायर किया, इस समय P2 को फायरिंग पल्स दी, फिर P1 को फायरिंग पल्स दी, फिर हमने रिवर्स हाफ साइकिल शुरू करने के लिए N1 को फायरिंग पल्स दी, फिर हमने N2 को फायरिंग पल्स दी, फिर हमने N1 को फायरिंग पल्स दी। इस प्रकार से 3 हाफ साइकिल मिले हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, 3 हाफ साइकिल मिले हमें निगेटिव डायरेक्शन में, और हमारा AC का एनवलप हो गया ये, टाइम पीरियड हमारा हो गया 3 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होगी f/3। इन दोनों केसेस में समझाने की सहूलियत के लिए हमने जो है फायरिंग एंगल को माना था 0 डिग्री, लेकिन फायरिंग एंगल 0 डिग्री नहीं रखा जाता। फायरिंग एंगल को हम वेरी करते हैं, जिससे AC लोड को वेरिएबल वोल्टेज मिले। तो ये केस में हमने इस वेव शेप में हमने फायरिंग एंगल चूज़ किया है अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा फायरिंग एंगल के लिए हमको इतने डिले से SCR फायर हुआ, और ये हिस्सा हमें प्राप्त होगा अक्रॉस लोड। फिर ये ब्लैंक पीरियड आएगा, फिर हमें ये हिस्सा प्राप्त होगा अक्रॉस लोड। इस प्रकार से हम जो है वेरिएबल AC, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC प्राप्त करते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में। Now, this is the circuit diagram of single phase to single phase midpoint step up cyclo converter. स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमको टाइम पीरियड घटाना पड़ेगा, SCR को बहुत फास्ट सीक्वेंस में ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सर्किट आपका वही है, P1 N1 P2 N2 सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, और बीच में लगा हुआ AC का लोड। ये आपका इनपुट की वेव शेप है, जो कि मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ की AC है। हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 हर्ट्ज़ 200 हर्ट्ज़, यानी कि 2 डबल फ्रिक्वेंसी पे 4 टाइम फ्रिक्वेंसी पे। तो इस केस में हमने जो सर्किट ड्रॉ किया है वो फ्रिक्वेंसी को 4 टाइम्स कर रहा है। ये देखिए, इसमें एक ही हाफ साइकिल के अंदर पे हमको एक साइकिल मिला, फिर निगेटिव हाफ साइकिल मिला, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो इस प्रकार से ये हमने ऑन किया P1, ये हमने ऑन किया N2, ये हमने फिर ऑन किया P1, ये हमने ऑन किया N2। तो हमारा साइकिल एनवलप बन गया ये। उसके बाद जब इनपुट AC का नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ,
तो हमने सीक्वेंस को चेंज किया, P2 N1 P2 N1 और हमें फिर 4 साइकिल मिले। इस प्रकार से इस टाइम पीरियड के अंदर हमको 4 साइकिल मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 4f और टाइम पीरियड हमारा हो गया T/4। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एक कॉन्सेप्ट है और इसको हम पढ़ाया भी जाता है, लेकिन नॉर्मली कमर्शियली इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो हम फ्रीक्वेंसी को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में 50 हर्ट्ज के ऊपर मोटर के साथ नहीं ले जाते, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए इन्वर्टर का सर्किट है। दूसरी प्रॉब्लम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में ये है कि आपको SCRs को टर्न ऑफ करना पड़ता है फोर्स कम्यूटेशन द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हाफ साइकिल के ऑफ होने से पहले ही आपने SCR P1 को ऑफ किया, फिर N2 को ऑफ किया, P1 को ऑफ किया, N2 को ऑफ किया। तो इसमें पोलैरिटी आपकी जो है वो पॉजिटिव है और SCR स्वतः ऑफ होगा नहीं, तो आपको फोर्स कम्यूटेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण सर्किट आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ में हम हमेशा हैवी मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए या लो स्पीड ऑपरेशंस के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स आर वेरी रेयरली यूज्ड इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। दिस इज सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर। इस केस में आपके पास ब्रिज फॉर्मेशन है, ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है। सर्किट डायग्राम आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ही है। डुअल कन्वर्टर में भी यही सर्किट बनता है, लेकिन फायरिंग सीक्वेंस अलग होने के कारण लोड को यहाँ पर AC प्राप्त होती है, ना कि DC। अब हम 2 हाफ साइकिल के लिए ऑन करेंगे कन्वर्टर 1 को और 2 हाफ साइकिल के लिए ऑन करेंगे कन्वर्टर 2 को, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी f/2 हो जाए। तो फायरिंग सीक्वेंस रहेगी एक बार में P1 P4, उसके बाद P2 P3, और जब आप N कन्वर्टर में आएंगे तो N4 N1 N3 N2। वेव शेप पे आइए, ये आपकी इनपुट AC है, आपको f/2 फ्रीक्वेंसी पे स्टेप डाउन करना है आउटपुट को। तो आपने पहले फायर किया P1 और P4 को, फिर आपने फायर किया P2 को, P3 को, तो आपको 2 हाफ साइकिल ऊपर प्राप्त हो गए। अब आप शुरू करना चाहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आप फायर करेंगे N1 N4 को और फिर आप फायर करेंगे N2 N3 को। 2 हाफ साइकिल आपको नीचे मिल गए, टाइम पीरियड आपका डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ हो गई। अगला साइकिल फिर वही सीक्वेंस P1 P4 P2 P3। तो हम इस प्रकार से इस केस में फ्रीक्वेंसी को f/2 कर दे रहे हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को f/3 करना चाहते हैं तो आपकी सीक्वेंस रहेगी P1 फायर करेंगे P4 के साथ, फिर P2 फायर करेंगे P3 के साथ, फिर फायर करेंगे आप P1 P4 के साथ, फिर फायर करेंगे आप N2 N3 के साथ, फिर N1 N4 के साथ, फिर N2 N3 के साथ। अब देखिए यहाँ हमने फायर किया था N1 N4 को, यहाँ फायर किया N2 N3 को, क्योंकि ये साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव था जबकि ये साइकिल यहाँ पे निगेटिव है। तो फायरिंग सीक्वेंस आपको सही लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें f/3 फ्रीक्वेंसी की AC प्राप्त होगी यहाँ पर। और इन दोनों केसेस में फायरिंग एंगल हमने लिया है 0 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फायरिंग एंगल अल्फ़ा हो, यानी थोड़ा डिले से फायरिंग हो और हम वोल्टेज को वेरी कर पाएँ, तो हमारे पास ये वेव शेप आएगी। ये भी जो है f/3 फ्रीक्वेंसी की ही AC आपको प्राप्त होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है फायरिंग कौन से SCR की हो रही है और कौन से SCR टर्न ऑफ पोजीशन में है वो करना। आपको SCR को सिर्फ टर्न ऑन करना है। टर्न ऑफ करने के लिए लाइन कम्यूटेशन से जैसे पोलैरिटी निगेटिव होगी वैसे वाला SCR ऑफ हो जाएगा। नाउ 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर आपका 3 फेज टू सिंगल फेज हो सकता है और 3 फेज टू 3 फेज हो सकता है। 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारी मोटर सिंगल फेज की हो, लोड सिंगल फेज का हो, लेकिन उसको हैवी पावर या हैवी करंट की आवश्यकता हो, वो मिलेगी हमें 3 फेज सप्लाई से।
तो इस केस में भी हमारे पास दो सेट ऑफ कन्वर्टर्स हैं, पी कन्वर्टर में 6 SCR, एन कन्वर्टर में दोबारा 6 SCR। एक बार में हम पी कन्वर्टर को फायर करेंगे, दूसरी बार में हम पोलैरिटी को पलटने के लिए एन कन्वर्टर्स को फायर करेंगे। इस केस में ये पी कन्वर्टर, ये एन कन्वर्टर, लोड आपका जो है बीच में है, लोड को AC मिलेगी लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। इसकी वेव शेप देखिए, इसकी वेव शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस केस में ये 3 फेज सप्लाई है, ये आपका R फेस है, ये Y फेस है, ये आपका B फेस है और फिर RYB फेस आते रहेंगे। इस केस में आपके पास आप फायरिंग करेंगे पी कन्वर्टर्स की इतने सेक्शन में, यहाँ तक पी कन्वर्टर कंडक्ट करेगा और उसके बाद एन कन्वर्टर्स कंडक्ट करेंगे। फायरिंग एंगल यहाँ पे प्रोग्रेसिवली चेंज होगा। अगर फायरिंग एंगल अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री है तो उसको हम फिर करेंगे 60, फिर करेंगे 30, फिर करेंगे 0, फिर करेंगे 30, 60 एंड 0। इस प्रकार से हमारा फायरिंग एंगल प्रोग्रेसिवली पहले 90 से 0 जाएगा, फिर 0 से 90 आएगा। रिवर्स हाफ साइकिल में फायरिंग एंगल 90 से 180 जाएगा यहाँ पे और फिर 180 से वापस आएगा 90 डिग्री पे। तो 3 फेज टू सिंगल फेज साइकिल कन्वर्टर में आपका फायरिंग एंगल भी प्रोग्रेसिवली वेरी करेगा, कांस्टेंट फायरिंग एंगल पे आप फायरिंग नहीं करेंगे और आपको जो आउटपुट में सिंगल फेज AC मिलेगी वो आपका ये है। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो f/4 या f/5 या f/6 कुछ भी हो सकती है। ये बात आप समझिएगा कि अगर 3 फेज टू सिंगल फेज साइकिल कन्वर्टर है या 3 फेज टू 3 फेज साइकिल कन्वर्टर है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपको जो आउटपुट मिलेंगी वो 50 हर्ट्ज से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। वहाँ पे f/2, f/3 या f/4 का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनके बीच की फ्रीक्वेंसी पे भी, यानी आप प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी को 0 से लेकर 50 हर्ट्ज के बीच में कहीं भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर्स में। ये आपका 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम है। 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर जो है उसके भी दो प्रकार हैं, एक आपका है हाफ ब्रिज, एक आपका है फुल ब्रिज। अगर हमारी इंडस्ट्रियल मोटर हैवी है और जाहिर बात है साइक्लो कन्वर्टर की मोटर जहाँ लगती हैं वहाँ वो 100 किलोवाट से लेकर 1000 किलोवाट के लोड पे चलती हैं, तो वो हैवी मोटर्स ही होती हैं। उस सिचुएशन में हमारा काम 3 फेज मोटर से ही चल पाएगा, सिंगल फेज से नहीं चलेगा और हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरी करे साइक्लो कन्वर्टर मोड में। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अपने फ्रीक्वेंसीज को 3 फेज के हिसाब से स्टेप डाउन करेंगे। इस केस में आपके पास ये एक 3 फेज लोड है और इस 3 फेज लोड को आप दे रहे हैं, एक फेज को ये दे रहे हैं, एक फेज को आप ये दे रहे हैं और एक फेज को फिर ये आप 6 SCR लगा के दे रहे हैं। ये हाफ ब्रिज है। इस केस में ये पी कन्वर्टर है, ये आपका एन कन्वर्टर है। 3 SCR फायर होंगे पी में और 3 फायर होंगे आपके एन में। इन दोनों के बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर सकती है, इसलिए आपने वहाँ पे लगा दी है इंटर ग्रुप रिएक्टर कॉइल। वो इनके बीच में करंट के स्मूथ ट्रांजैक्शन को मेंटेन करेगी। ऐसे ये दूसरा 3 फेज हाफ ब्रिज है, ये तीसरा हाफ ब्रिज है। और 3 फेज लोड के भी चूँकि 3 हिस्से होते हैं तो हर हिस्से को अपनी फायरिंग सीक्वेंस के हिसाब से AC प्राप्त होती रहेगी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पर ये हाफ ब्रिज हैं, हर में 6 SCR लगे हुए हैं। कुल आपके SCR संख्या है 6 × 3 = 18। अगर ये 3 फेज टू 3 फेज फुल ब्रिज होता तो वहाँ पे हर फेज में 12 SCR लगे होते और उस केस में आपके नंबर ऑफ SCR हो जाते 12 × 3 = 36। तो 3 फेज टू 3 फेज या 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर जो है उसमें आपके नंबर ऑफ SCRs बढ़ जाते हैं, सर्किटरी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इतने सारे SCR को आपको फायरिंग पल्स देनी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा और हर SCR के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अदर कंपोनेंट एसेसरी सर्किट में लगाने पड़ेंगे। इन सब डिस्कशन में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम लोड दिखा रहे हैं, SCR एज अ स्विच दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है,
जो राइट सीक्वेंस में फायरिंग पल्स दे रही है वो हम इसमें मान ले रहे हैं कि हमने फायरिंग पल्स दी। दरअसल वो एक टफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होगी, या तो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल फायरिंग पल्स सीक्वेंस होगी, या फिर कोई सेपरेट डेडिकेटेड कार्ड डिज़ाइन किया गया होगा। फिलहाल हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से को डिस्कस नहीं करते हैं, हमें मान लेते हैं कि राइट टाइम पे राइट पल्स राइट SCR पे पहुंच रही हैं। फायरिंग पल्स के कारण SCR हमारे टर्न ऑन हो रहे हैं और टर्न ऑफ हो रहे हैं लाइन कम्युनिकेशन के द्वारा। दूसरी बात, 3 फेज सप्लाई में 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए आप 120 डिग्री के अंदर ही SCRs को फायर करते हैं। Now, what are the advantages of साइक्लो कन्वर्टर? साइक्लो कन्वर्टर की कई खासियतें हैं, इसीलिए वो डेडिकेटेड इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो इस्तेमाल किया जाता है। पहली आपकी है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। आप सीधे एक फ्रीक्वेंसी की AC से दूसरी फ्रीक्वेंसी की AC में शिफ्ट हो जाते हैं। इन्वर्टर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। इन्वर्टर में पहले आप 50 हर्ट्ज़ की AC लेते हैं, उसको कंट्रोल रेक्टिफायर द्वारा DC में बदलते हैं और DC में बदल के फिल्टर करते हैं, तब उस DC को आप इन्वर्ट करते हैं अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की AC में। इसलिए यहाँ पर आपको DC की स्टेज पे नहीं आना है, सीधे आप आ जाते हैं एक AC से दूसरी फ्रीक्वेंसी की AC में। सर्किट बिकम सिंपल। दूसरा है यू कैन डिलीवर पावर ट्रांसफ़र इन एनी डायरेक्शन। मीन्स आप इस केस में लोड से सोर्स को पावर दे सकते हैं, सोर्स से लोड को पावर दे सकते हैं, यानी यहाँ पर भी 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल है। इंडस्ट्री में जब आप हैवी मोटर को लेंगे और वो रोटेट कर रही होगी, आप उसकी दिशा पलटना चाहते हैं, आप उसके रोकना चाहते हैं, तो उस केस में आप चाहेंगे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल हो और ये जो मोटर है ये वर्क करे एज आ जनरेटर और ये वापस ऊर्जा दे सोर्स को, जिससे कि ये रुक जाए और फिर हम इसको दोबारा चालू कर पाएँ या समय रहते ब्रेक लगा पाएँ या विपरीत दिशा में घुमा पाएँ। थर्ड आपका है फोर्स कम्यूटेशन ऑफ SCRs इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ SCRs की फायरिंग पल्स की सीक्वेंस तय करनी है, राइट पल्स पहुंचेगी और SCR ऑन हो जाएगा। जैसे ही पोलैरिटी AC की पलटेगी, SCR लाइन कम्यूटेशन द्वारा ऑफ हो जाएगा। इसलिए आपको फोर्स कम्यूटेशन का सर्किट नहीं ऐड करना है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम्स में। तीसरा है कि आपका ये परिपथ जो है इट इज़ कैपेबल ऑफ रीजनरेशन ओवर द कंप्लीट स्पीड रेंज डाउन टू स्टैंड स्टिल। यानी आप ठहरी हुई मोटर को घुमाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं और उसके साथ साथ आप उसकी स्पीड को भी बढ़ाते जाते हैं। अगर आपका कोई कम्यूटेशन फेलियर होता है तो वो पर्टिकुलर SCR या उससे जुड़ा हुआ आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा, लेकिन आपका मशीन नहीं रुकेगी क्योंकि बाकी सर्किट काम करता रहेगा। थोड़ी स्पीड में जर्क आएंगे, उतनी स्मूथ रन नहीं रहेगी, लेकिन मोटर आपकी चलती रहेगी, लोड आपका काम करता रहेगा। एक फ्यूज़ उड़ने से अगर पूरी मोटर बंद हो जाए तो 18 फ्यूज़ लगे हुए हैं, तब तो बार बार आप मोटर को ऑन ऑफ करते रह जाएंगे। थर्ड एंड लास्ट क्वालिटी इज इट डिलीवर्स ए हाई क्वालिटी सिनुसॉइडल वेव फॉर्म एट लो आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी आपकी 10, 15, 20 हर्ट्ज़ है, उस टाइम पे भी जो आपको AC प्राप्त हो रही है वो आपकी साइन वेव है। इन्वर्टर में स्विचिंग होती है, इसलिए इन्वर्टर में आपको स्क्वायर वेव प्राप्त होती है। दिस इज ऑफन प्रेफरेबल फॉर लो स्पीड एप्लीकेशन। लो स्पीड के एप्लीकेशंस के लिए आप प्रेफर करते हैं साइक्लो कन्वर्टर को। हाई स्पीड के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वर्टर को। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, इसकी कुछ कमियां भी हैं, इसलिए इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। जहाँ पे यही रिक्वायर्ड है वहीं इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, पहली है कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सर्किटरी। बहुत सारे SCR है, बहुत सारे फायरिंग सीक्वेंस है, बहुत सारे प्रिकॉशन सर्किट्स हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, इसलिए सर्किट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ थायरस्टर्स आर रिक्वायर्ड। कहीं आपको 12 SCR चाहिए, कहीं आपको 18 SCR चाहिए, कभी आपको 36 SCR चाहिए। आपका इनपुट पावर फैक्टर लो है, खासकर कि जब आपका आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस्ड है। आउटपुट वोल्टेज आपका तब रिड्यूस होता है जब आपकी फायरिंग एंगल बहुत बड़ा हो और आप बहुत कम पावर दे रहे हो मोटर को। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड, आप 50 हर्ट्ज़ के ऊपर नहीं जा सकते स्टेप डाउन में, और मोर डिस्टॉर्शन एट लोअर फ्रीक्वेंसी। जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे मोटर को, यानी 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई की जगह पे आप
5, 10 हर्ट्ज़, फिर 15 हर्ट्ज़, फिर 20 हर्ट्ज़ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपका डिस्टॉर्शंस ज़्यादा होगा। साइक्लो कन्वर्टर की नीड, साइक्लो कन्वर्टर इज़ रिक्वायर्ड जहाँ पर हमारे पास हैवी मशीन है, हैवी मोटर है और हम नहीं चाहते कि हमारी मोटर जो है वो आपकी फुल लोड पे ऑन ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क एसी मोटर का कम होता है, डीसी मोटर्स का ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास साइक्लो कन्वर्टर का ऑप्शन नहीं होता तो आप पहले बड़े बड़े लोडेड मोटर्स को लोड हटाते, फिर मोटर को नो लोड पे रन करते, और जब वो रन करके चालू हो जाती आप धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड को बढ़ाते। लेकिन साइक्लो कन्वर्टर में आप फुल लोड पे हैवी मोटर को रन कीजिए, आपको पता है ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं ले पाएगी, तो आप 0 फ्रिक्वेंसी या 5, 10, 15 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे मोटर रन कीजिए। जैसे जैसे मोटर लोड लेती जाए उसका टॉर्क बढ़ता जाए, उसकी स्पीड बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप साइक्लो कन्वर्टर द्वारा उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते जाइए, और जब पीक स्पीड पे लाना हो तो फ्रिक्वेंसी विल बिकम 50 हर्ट्ज। दीज आर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ये मोटर यूज़ होती है स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव्स की जगह। ये मीटर यूज़ होती है आपकी सीमेंट मिल ड्राइव्स में। ये ये साइक्लो कन्वर्टर यूज़ होता है आपका रोलिंग मिल्स में, शिप प्रपल्सन ड्राइव्स में, वाटर पंप्स में, वॉशिंग मशीन में, इंडक्शन हीटिंग में। आपने देखा होगा जो सीमेंट फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको चर्न करना पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट में आप कोयले को पल्वराइज करते हैं, वहाँ पर भी आप बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। फिगर में हमने एक बॉल मिल डिस्प्ले भी कर रखी है। इस बॉल मिल में आपका ये ड्राइव लगी हुई है, ये आपकी चैम्बर है। इस चैम्बर में ये स्टील की बॉल भरी हुई है, और ये बॉल्स जब ये रोटेट करेगा तो ये इस मटेरियल को पल्वराइज करेंगी और इसको क्रश करेंगी। ये हैवी लोड की एसी मोटर है, इसलिए इसके साथ हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। और ये बॉल मिल जो है आपकी 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर से डिराइव होती है। इस सिचुएशन में हम ये पाते हैं कि हमारा जो साइक्लो कन्वर्टर है वो एक अच्छा साधन है, लेकिन सिर्फ वहीं पे जहाँ पे हमारी हैवी पावर की, हैवी लोड वाली, हैवी करंट ड्रॉ करने वाली एसी मोटर यूज़ हो रही हैं, और स्पेशली 3 फेज। वहाँ पर ये लो स्पीड पर मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देती है, और जैसे जैसे आपका स्पीड टॉर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप स्पीड को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, और हम हैवी मोटर्स को बिना लोड को हटाए ऑन कर सकते हैं। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाए वैसे वैसे हम मोटर के फायरिंग एंगल को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, और हमारा साइक्लो कन्वर्टर जो है वो मोटर को 50 हर्ट्ज की स्पीड पे फुल स्पीड ड्राइव दे देता है। तो ये था हमारा डिस्कशन साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स।